गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, यू आर वार्म वेलकम ऑन माय डास्ट लिब्रो। देखो क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने कि हमें क्या बताना है। हमें बताना है उपसेट संयोजन सत्ता में धातुओं के ऑक्सीकरण का उल्लेख करना है। यहाँ पे जो धातुएं हैं जैसे कोबाल्ट है, ये भी कोबाल्ट है, ये प्लेटिनम है, ये क्रोमियम है और आयरन, इन सब की हमें ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो देखो सिंपल मेथड का यूज करेंगे। ये दे रखा है कोबाल्ट H2O साइनाइड और एथिलीन डाइएमीन और ऊपर दे रखा है 2+। तो हम क्या करेंगे, कोबाल्ट को X मान लेंगे। हम जानते हैं H2O जो है हमारा उदासीन लिगेंड है, तो इसका ऑक्सीकरण अंक 0 हो जाएगा। और साइनाइड हमारा ऋणात्मक लिगेंड है और ये -1 संयोजकता प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार एथिलीन डाइएमीन ये भी हमारा उदासीन लिगेंड है, इसलिए इसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। और बाहर की तरफ जो भी आयन आएगा उसे हम बराबर में रख देंगे। ठीक है, तो ये हुआ x - 1 = 2, तो x बराबर हो गया 3। तो यहाँ पर कोबाल्ट की जो ऑक्सीकरण अवस्था है पहले प्रश्न में वह आ गई हमारी 3। ऐसे ही सेकंड निकाल लो। सेकंड में दे रखा है कोबाल्ट Br2 एथिलीन डाइएमीन 2 और इसका दे रखा है प्लस। तो कोबाल्ट को मैं फिर से x मान लेता हूँ और x मानने के बाद में हमें पता है कि Br की जो संयोजकता होती है वो -1 होती है, ब्रोमाइडेड, और यहाँ पर 2 Br है। इसी के साथ में जो एथिलीन डाइएमीन है उसकी संयोजकता हो जाएगी 0, बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस का। तो ये हो गया x - 2 + 0 = 1, तो x - 2 = 1, तो x = 3। तो यहाँ पर भी जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था है वह है हमारी 3। इसके बाद में अगला दे रखा है थर्ड दे रखा है हमको प्लेटिनम Cl4 और 2-। तो देखो प्लेटिनम को मैं x मान लेता हूँ और क्लोरीन की हमें पता है -1 होती है, 4 क्लोरीन दे रखे हैं, बराबर ऊपर की तरफ आ जाएगा -2। तो ये हो गया x - 4 = -2, तो x = -2 + 4, x = +2। यही इसकी ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगी। इसके बाद में चौथा दे रखा है आपका K3FeCN6। अब देखो यहाँ पर जो पोटेशियम है वह +1 बनाएगा, तो ये टोटल हो जाएंगे +3। तो इसलिए हमारे इस संकुल पर कितना चार्ज आ जाएगा, -3। तो हम इस संकुल को ऐसे लिख सकते हैं FeCN6 3-। बोलो, तो Fe को मैं x मान लूँ और हमें पता है कि साइनाइड हमारा ऋणात्मक लिगेंड है और जो -1 बनाता है, तो 6 दे रखे हैं टोटल ये हो गया -3। x - 6 = -3, x = -3 + 6, तो x = आ गया 3। तो यहाँ पर आयरन की कितनी हो गई, और 3। और जो पांचवा हमको दे रखा है वो दे रखा है, एक सेकेंड, क्या है पांचवा, क्रोमियम NH3। ओके, क्रोमियम एमीन 3 और ये दे रखा है Cl3। बोलो भाई, तो ये क्रोमियम को मैंने x मान लिया। हमें पता है NH3 उदासीन लिगेंड है इसलिए इसकी 0 हो जाएगी, और जो Cl है वो ऋणात्मक लिगेंड है इसलिए इसकी -1 हो जाएगी। और यहाँ पर देखो कोई भी आवेश नहीं है इसलिए अपन इसे 0 रख देंगे। तो ये हो गया x + 0 - 3 = 0, x - 3 = 0, तो x बराबर हो गया आपका 3। तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था भी कितनी हो गई, 3। इतना सा क्वेश्चन था, सिंपल है ऑक्सीकरण अवस्था निकालना। केवल आपको लिगेंड की प्रकृति पता होना चाहिए और लिगेंड की ऑक्सीकरण अवस्था पता होना चाहिए। इसे x मान लो, सिंपली निकाल लो। अब भाई इतना काम तो आपको करना पड़ेगा कि आपको लिगेंड्स की ऑक्सीकरण अवस्था याद हो। अगर आपको आयंस की भी याद है तो भी काम चल जाएगा। आयंस की याद होने से ही हम निकाल लेंगे। लिगेंड के लिए कोई विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करो और फॉलो करो। आपका बेहद आभार।